रुपया आता है। गैस की बोतल 1100 रुपया। पहले ऐसा बोलते थे मेरी माताओं मेरी बहना एक गैस का सिलेंडर ले लो मुफ्त और सब्सिडी के आएगी, तो हम सब बहना इकट्ठे होके और गैस का सिलेंडर खरीद लिया। अभी गैस का सिलेंडर का भाव बढ़ गया 1100 रुपया, तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो ऐसे न ऐसे जब पहले बोला था वो लकड़ी से हम बनाते थे खाना, वही लकड़ी हमको फिर वापस आ गई हमारे हाथ में। तो महसाना जिला से और नरेंद्र मोदी का गांव है ना, वहाँ से ना कोई पानी भी हमारे पीने का तो हमारे 20 रुपए का लाना पड़ता है। इधर तो पानी भी नहीं मिलता भैया का गांव में। तो भैया ऐसा भी कहा जाता है ना कि नरेंद्र मोदी जी के लिए तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, उपवास भी रह सकते हैं, बिना खाए भी रह सकते हैं। तो हम 3 दिन से नहीं खाया ना। हाँ। 3 दिन से नहीं खाया हमने। क्या भरोसा, एक कटोरी 10 समोसा, मोदी तेरा क्या भरोसा। अब कोई भी बात है जो अब तक बोला है, अब तुम पर हम भरोसा नहीं करेंगे। अब हम नहीं चुनेंगे ना, अब हम ऐसा बोलते हैं नोट देंगे तो वोट मिलेगा। 27 साल हमने भरोसा जो किया है वो अभी 2022 की जो चुनाव आती है उसमें हम भरोसा नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ ना। वो गैस का सिलेंडर तो हमारे वो काट खा गया, पानी सब डालते हैं उसके पर तो काट खा गया। हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन हमारा जो तनख्वाह नहीं बढ़ता तो गुजरात मॉडल कैसे अच्छा है। कटोरी 2 समोसा मोदी तेरा क्या भरोसा, क्या मतलब है इसका? मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि अब कोई भी बात है जो अब तक बोला है, अब तुम पर हम भरोसा नहीं करेंगे। जब तक हमको लेटर पेन पर लिख कर नहीं देंगे तब तक हम हिलेंगे नहीं। अब मक्कम रहेंगे, उनके पास से हक लेके रहेंगे। नहीं देंगे तो अगली बार सब वोट तोड़ने की कोशिश करेंगे। मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। क्या कर रहा है? हम नहीं बोलते हैं कि मोदी जी वो करते हैं। हम नहीं कहते हैं कि मोदी जी जो करते हैं बोलते हैं वो करते हैं। ऐसा क्या आपका इशारा है 15 लाख रुपए खाते में नहीं आए इसलिए, या फिर ऐसी कोई बात नहीं? किसके खाते में आ गए 15 लाख? उन्होंने तो सब वादे झूठे ही किए। अब तक तो कोई 15 लाख किसी के खाते में ही नहीं आए। फिर मोदी जी के ऊपर विश्वास नहीं है, मोदी जी को वहाँ से जिता के दिल्ली भेज दिया आप लोगों ने। देखो, हमने जब भी अब तक जितने भी आंदोलन किए हैं गांधीनगर में, हमको सब डब्बे में पूर ले जाके सब पूर देते थे और बेर बिखर कर देते थे। अब तक तो हमने बस सब सुन लिया। एक बार अब छुट्टियां आ रही है तो उन्होंने हमको लॉलीपॉप पकड़ा दी है। मतलब पकड़ा दिया। ऐसा बोलते थे कि 5000 रुपया हम आशाओं को फिक्स देंगे और इंसेंटिव चालू रखेंगे और 50% વધારા रखेंगे। चुनाव भी तो है 2024 हाँ, में भी। तो उन्होंने हमको कैबिनेट में बिठाया और सब किया और फिर गए और अब बोल रहे हैं केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार के पास आप जाओ। तो हम तो केंद्र सरकार के पास आए। आ गए तो यहाँ पे मिल गए आपको? कुछ नहीं मिला, कोई देखने भी नहीं आया यहाँ पे। सब मोदी सर तो जब बोलते थे चुनाव के वक्त के बहनों आप हमको 75 पैसों का लेटर लिखना और मुझको कहना तो आपकी सब वेदनाएं दूर हो जाएगी। अब दूर नहीं हुई, इसके लिए हमारे यहाँ आना पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे फिर, कैसा लग रहा है? मोदी जी अगर आ जाते तो कितना बढ़िया रहता है। मोदी जी अब के चुनाव में तो हम कोई भी बिना गारंटी के संगात नहीं कह सकते कि भाजपा सरकार आएगी गुजरात में। जब हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम हर घर जा जाके उनका वोट बैंक तोड़ेंगे। ऐसे वोट बैंक से थोड़ी ना कह रहे हैं, 25 साल तक मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। अब हम हराएंगे, हमारी लाखों में संख्या है। लाखों में संख्या है? लाखों में कैसे संख्या? लाख पूरे देश भर में तो हर जगह बीजेपी की सरकार बनती जा रही है। कौन कर रहा है शोषण आपका? हम वोट बैंक तोड़ेंगे। अब हम तोड़ेंगे, तोड़ देंगे आप लोग? हम तोड़ देंगे, हमारी बहना तोड़ेगी। चले जाएंगे आप? नहीं जाएंगे, ऐसे हक लेंगे ही। मेरा नाम हंसाबेन। कहाँ से आई आप? गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? महसाना जिला से। और नरेंद्र मोदी का गांव है ना, वहाँ से। नरेंद्र मोदी गांव से आई हैं? हाँ।
क्यों आई हैं नरेंद्र मोदी के गांव से? नरेंद्र मोदी गांव से तो दिल्ली आए हुए हैं और आप तो दिल्ली मिलने आना चाहिए आप लोगों को तो। दिल्ली मिलने आना चाहिए। नगर हम नरेंद्र मोदी भाई का गांव है वडनगर, हम महसाना जिले के हैं। तो यहाँ पे सड़कों पे क्या आने की जरूरत पड़ी आपको? सड़कों पे आने की जरूरत तो हमको ऐसे पड़े, हम जो काम करते हैं काम के समान में हमको वेतन नहीं मिलता, इसलिए हमारे इधर आना पड़े। हम गुजरात के सामने जब हमने बात उठाई तो ऐसा बोलता है कि नरेंद्र मोदी भाई के पास जाओ दिल्ली और वहाँ जाके आप जो भी मांगे वहाँ पर जाके मांगो। क्यों भाई, उनकी सरकार नहीं है? बीजेपी की सरकार वहाँ पे चुनते रहे आप? नहीं, पर बीजेपी की सरकार तो है, लेकिन ऐसा बोलते को गुजरात सरकार का जो काम करती है, आप जो आशा वर्कर जो काम करती है आरोग्य का, वो आरोग्य का काम जो है वो केंद्र सरकार का है। तो आपको केंद्र सरकार के पास जो भी तनख्वाह मांगनी है वो उसके पास मांगो, जो हक लेना है तो उसको पास से लो। हमने ऐसा बोला, हमको जो हम काम करते हो काम के समान में हमको वेतन। भाजपा की है ना सरकार, तो भाजपा की है, लेकिन ऐसा बोलते हैं गुजरात सरकार ऐसे बोलते हैं कि दिल्ली जाओ और दिल्ली जाके मांगो आपकी केंद्र सरकार के पास। दिल्ली आ गए तो दिल्ली आ गए। हाँ। क्या होगा फिर यहाँ पे दिल्ली में? क्या आप लोग ऐसे बैठ गए हैं, फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे कोई सुनने आया आप लोगों को? सुनने नहीं आया तो आएंगे तो खरी ना, आएंगे। हाँ, कौन आएगा? ऐसे ही बैठे रहेंगे, भूखे तर से बैठे रहेंगे। और नरेंद्र भैया ऐसे बोलते, मेरे गुजरात की बहना, मेरी माता मेरी बहना, बराबर। तो हम भैया को ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारी माता गुजरात से, तुम्हारी जहाँ राजधानी है, तुम जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर तुमको मिलने के लिए आई। तो 3 दिन से आई माता और बहना, दुर्गा सब है, ऐसी जीती जागती। नरेंद्र मोदी जी तुम माता जी से मिलने जाते ही हैं हमेशा? हाँ, तो वो तुम बोलते हैं ना कि हमारी माता है गुजरात की, मेरी माता मेरी बहना है। तो बहना माता इधर 3 दिन से आई है, लेकिन हमारा कोई पानी भी हमारे पीने का तो हमारे 20 रुपए का लाना पड़ता है। इधर तो पानी भी नहीं मिलता भैया का गांव में, तो भैया को मिलने के तो लिए आए, लेकिन पानी भी नहीं मिलता इधर। तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं मोदी जी, सबसे बढ़िया है। महिला का सम्मान की बात तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन जो महिला काम करती है काम के सम्मान में वेतन तो देते ही नहीं है ना भैया। हाँ, अब नहीं जरूरी होगा, पैसा नहीं बचा होगा, क्या करें फिर? क्यों पैसा नहीं बचा? और सब बढ़िया जो लाख रुपया, 1 लाख पगार है, 1.5 लाख है, 50,000 है, 35,000 है, उसको देने के लिए इसको नरेंद्र मोदी भाई के पास पैसा है। लेकिन आशा वर्कर जो 24 घंटा काम करती है उसको देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। कैसी कैसी सरकार? तो ऐसा भी कहा जाता है ना कि नरेंद्र मोदी जी के लिए तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, उपवास भी रह सकते हैं, बिना खाए भी रह सकते हैं। तो हम 3 दिन से नहीं खाया ना। 3 दिन से नहीं खाया हमने 3 दिन से नहीं खाया। क्या लगता है अभी आप यहाँ से आप लोग चले जाएंगे, खत्म हो जाएगी? नहीं, हम इधर रहेंगे। हाँ, यहीं रहेंगे, इधर ही रहेंगे। यहाँ अलाउ ही नहीं है। तो बाहर रहेंगे, बाहर रहेंगे। गुजरात से तो डंडा मार के निकालते, गुजरात से तो डंडा मार के डंडा खा कर हम आगे जाते। इधर से भी हमको भगाएंगे तो हम सड़क पर निकल जाएंगे। सड़क पे निकल जाएंगे तो ये लोग किस लिए हैं? हाँ, उन लोग को भी तनख्वाह तो मिलती है ना, हमको तो तनख्वाह नहीं मिलती, इसके लिए आए ना। हाँ, हम जो काम करते हैं काम के लिए हम नोट लेने आए। हाँ, हमारा जो काम करते हैं उसका वेतन हमारा 2000 है। हाँ, 24 घंटा हम काम करते हैं, हम डिलीवरी के साथ जाते हैं, 24 कलाक रहते हैं, तो हमको कुछ भी भत्ता नहीं मिलता। सरकार में लोग तो मोदी सरकार ने हमको 27 साल से है, लेकिन हम 2016 की साल से हमने ये इंसेंटिव हमारा पगार बढ़ाने का बोला है, लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी अभी तक। अच्छा, 2000 रुपए में कैसे गुजारा होता है? नहीं होता ना, हम कितना काम करते हो, तेल का डिब्बा भी 3000 का है, दूध की कोथरी सुबह में चाय बनाने के तो भी 30 रुपए आता है, गैस की बोतल 1100 रुपया। पहले ऐसा बोलते थे, मेरी माता मेरी बहना, गैस का सिलेंडर ले लो मुफ्त और सब्सिडी क्या आएगी। तो हम सब बहना इकट्ठे होके और गैस का सिलेंडर खरीद लिया। अभी गैस का सिलेंडर का भाव बढ़ गया 1100 रुपया, तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो ऐसे न ऐसे जब पहले बोला था वो लकड़ी से हम बनाते थे खाना, वही लकड़ी हमको फिर वापस आ गई हमारे हाथ में। तो हम माता और बहना तो जो समय में थे वही समय में आ गई ना। हुआ ना कुछ भी नहीं हुआ ना। और गैस का सिलेंडर तो हमारे वो काट खा गया, पानी सब डालते हैं उसके ऊपर तो काट खा गया। हमारे पास पैसा नहीं है, गैस का सिलेंडर कैसे लेंगे हम? लेकिन योजना, उज्ज्वला योजना, तमाम योजनाएं भी चल रही हैं। योजना तो बनाते हैं, लेकिन योजना का भाव बढ़ाते हैं ना। हाँ, भाव बढ़ा लेते हैं, दूसरी साइड से निकाल लेते हैं। लेकिन हमारा पगार आज के दिन भी हमारा 2000 ही पगार है, हमारा पगार ही नहीं बढ़ता।
क्या लगता है वैसे इतने लोग आए हैं, बता रहे हैं 14,000 17,000 कितने लोग हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता। ऐसे तो हमारा काम के समान में वेतन तो चाहिए ना, हमारा जो हम काम करते हो काम के जो हम काम करते हो काम का तो हमारा पैसा मिलना चाहिए ना। हम ऐसा बोलते हैं, हम जो काम करते हो काम का पैसा दो हमको। अच्छा ये बताइए कि जैसे चुनते क्यों हैं फिर भाजपा को बार बार, जब आपको लगता है कि मोदी जी को चुने, अपने गाँव के आदमी को चुनते हैं, इसलिए गाँव के आदमी। अब हम नहीं चुनेंगे ना, अब हम ऐसा बोलते हैं नोट देंगे तो वोट मिलेगा, नोट नहीं मिलेगा तो वोट भी नहीं मिलेगा। तो खरीद रही है सरकार इतने दिनों से आप लोगों को, और काम से अब तो नहीं खरीदेगी ना, अब नहीं खरीदेगी। हाँ। अब सबको अब सब नोट से खरीदेगा, मतलब जो सो गए थे लाख रुपए खाते में आ गए, तो ऐसे ऐसे बात करके ही तो अभी तो। हाँ, पर ऐसे हम सभी को चाहिए ना, ये झूठी सरकार है, ये सरकार झूठी सरकार है। हाँ, झूठी सरकार सरकार पे हमको हमारे को कुछ भी भरोसा नहीं है, हम अभी भरोसा नहीं करेंगे। 27 साल हमने भरोसा जो किया है, वो अभी 2022 की जो चुनाव आती है उसमें हम भरोसा नहीं करेंगे। तो गुजरात से ही कह के आए थे, गुजरात मॉडल बहुत अच्छा है इसीलिए यहाँ पे आए थे। तो गुजरात मॉडल तो अच्छा है, लेकिन हमारा जो तनख्वाह नहीं बढ़ता तो गुजरात मॉडल कैसे अच्छा है? देखिए ये विडम्बना है कि यहाँ से गुजरात से चल करके महिलाएं आ रही हैं, वो महिलाएं जो मोदी जी के गांव से आती हैं, जिले से आती हैं और उनके राज्य से आती हैं, और चूंकि इससे नहीं मतलब होना चाहिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री देश के और हर एक महिला के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर उनके गांव से निकल कर महिलाएं कोने कोने से आई हुई हैं और आज सड़कों पे बैठी हुई हैं। इनकी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, ये फिर लौट जाएंगे हो सकता है, लेकिन ये एक संदेश है मोदी जी के लिए कि उनके गांव से निकल करके अगर महिलाएं आ रही हैं तो ये सोचना होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या अपने घर परिवार के लिए भी कुछ कर सकते हैं, क्या गांव के लिए भी कुछ कर सकते हैं, तब देश की बात होगी। देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन कोमल के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।